प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ। हो सकता है कि आपको कुछ तकलीफ़ें हो किसी को क्षमा करने में, या फिर कोई और आपको क्षमा नहीं दे पा रहा है। तो चलिए आज के वचन में हम क्षमा के ऊपर ध्यान करते हैं। बाइबल क्षमा पर जोर देती है, पुराने और नए दोनों नियमों में, जो विश्वासियों को क्षमा मांगने और उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नए नियम में यीशु मसीह दूसरों को क्षमा करने के महत्व को सिखाते हैं, जैसे कि प्रभु की प्रार्थना में देखा जा सकता है, जहां विश्वासी क्षमा मांगते हैं क्योंकि वे उन लोगों को क्षमा करते हैं जो उनके विरुद्ध अपराध करते हैं। क्षमा ना करने वाले सेवक का दृष्टांत क्षमा की पारस्परिक प्रकृति को और अधिक रेखांकित करता है, जो विश्वासियों से दूसरे पर दया दिखाने की अपेक्षा को उजागर करता है, जैसे इन्हें ईश्वर से दया मिली है। क्षमा बाइबल के संदेश का केंद्र है, जो मेल मिलाप, करुणा और ईश्वर की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति को बढ़ावा देता है। आइए हम देखते हैं क्षमा के बारे में कुछ बाइबल की शीर्ष आयतें। एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की और भी कोई विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। न्याय ना करो तो तुम पर भी न्याय नहीं किया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा दिया जाएगा। यदि किसी को किसी पर कोई दोष देने को कहे, तो एक दूसरे की सलाह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तब पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसे उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वो बेहतर ढंग से समझने के लिए कि परमेश्वर हमें क्षमा करने की आज्ञा क्यों देता है और क्षमा करने में सक्षम होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्षमा करना हमेशा कागज़ पर आसान लगता है। आखिरकार हम बाइबल में ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जहां लोग एक दूसरे को क्षमा करते हैं और इससे बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को गुलामी में बेचने के लिए क्षमा कर दिए। उत्पत्ति 50:20 में लिखा है, दानियल और यीशु ने अपने शत्रुओं के प्रति प्रेम दिखाया, बात के मामले में यहाँ तक कि मृत्यु तक। तो हम टूटे हुए दिल को ठीक करते हुए किसी को किसे क्षमा कर सकते हैं? क्या हम क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जब ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई है, उसने हमारे सारे शब्द छीन लिए हैं? तीव्र पीड़ा के बीच आप शायद सही शब्द नहीं जानते होंगे। सुंदर बात यह है कि कोई सही शब्द है ही नहीं। परमेश्वर आपके दिल की करह सुनना चाहता है और आपको सांत्वना देना चाहता है। याद रखें, यीशु हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं। शायद आपकी ये प्रार्थनाएं उनकी आंखें आपके दुख और हमारे प्रभु की दयालुता के प्रति खोल सकती है। आप ये भी देखेंगे कि हमें आगे क्षमा मांगने के लिए कुछ प्रार्थनाएं दी गई हैं। मनुष्य होने के नाते हम सभी परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। अगर आपको परमेश्वर से क्षमा मांगने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हमारे पास आगे कुछ प्रार्थनाएं हैं। हे ईश्वर, मैं खुद को माफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। आज मुझे माफ़ी का वो तोहफ़ा मिला है जो आपने मुझे दिया है। मेरे अंदर एक ऐसा उपचारात्मक काम करने के लिए आपका धन्यवाद, जो मैं अपने आप नहीं कर सकता। एक नए दिन, एक नए अध्याय
और एक नई शुरुआत के लिए आपका धन्यवाद हो। आमीन। प्रभु, मैंने अकेले ही आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं जानता हूँ कि जब भी मैं आपके स्थान पर पाप को चुनता हूँ तो मैं अपने पुराने स्वभाव के मार्ग पर लौट जाता हूँ। जब मैं आपको नहीं जानता था, मुझे धार्मिकता के मार्ग पर लौटने, अपने गलत कामों से दूर होने और हर दिन आपके जैसा बनने में मदद करें। आमीन। पिता, मैं आज आपके पास आया हूँ। सबसे पहले अपने जीवन में किए गए पाप के लिए आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं उस पाप से दूर होने और आपकी आज्ञा मानने का चुनाव करता हूँ। आपकी कृपा और आपकी दया के लिए धन्यवाद। मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने जीवन में उन लोगों पर भी वही दया और कृपा बरसा सकूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। हे स्वर्गीय पिता, हमारे दिल पूरी तरह से क्षमा करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। हम आपको इस तरह की क्षमा दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं जैसे आपने कृपा पूर्वक हमें दिया है। हमें स्वतंत्र रूप से क्षमा करने और कड़वाहट को दूर करने में मदद करें और हमें ये भरोसा करने की शक्ति प्रदान करे कि आपका तरीका सबसे अच्छा है। यीशु के नाम में आमीन। सत्य के पिता, मैं एक मित्र के धोखे से आहत हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि शैतान अक्सर आधे अधूरे सच में काम करता है और ऐसा लगता है कि उसने मेरे मित्र पर कब्जा कर लिया है। मैं अपनी स्थिति में स्पष्टता और अपने मित्र को माफ़ करने की क्षमता दोनों मांगता हूँ। जैसे आपने मुझे अतीत में बोले गए झूठ के लिए माफ़ किया है। धन्यवाद प्रभु। स्वर्गीय पिता, मुझे क्षमा करने और मुझे आपके साथ फिर से संबंध में लाने के लिए आपका धन्यवाद। हमें क्षमा का सही अर्थ दिखाने के लिए अपने बेटे को क्रूस पर मरने के लिए भेजने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरों को भी क्षमा दिखाने में हमारी मदद करें ताकि वे आपको मुझ में और हम में जीवित देख सके। यीशु के नाम में मांगते हैं। ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे उस व्यक्ति को क्षमा करने की क्षमता प्रदान करें जिसने मुझे चोट पहुँचाई है। हालांकि मैं इस व्यक्ति के आसपास होने पर सुरक्षित महसूस नहीं करता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं इस व्यक्ति के आसपास रहूँ तो आप मेरी रक्षा करें। मैं जानता हूँ कि क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि मुझे उनके साथ सबसे अच्छा दोस्त बनना है। मुझे सुरक्षा और शांति प्रदान करें। प्रिय प्रभु, कृपया मुझे क्रोध को आश्रय देने के लिए क्षमा करें। मुझे उन लोगों को क्षमा करने की अलौकिक क्षमता से सुसज्जित करें। पिता, कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं क्रोध और कड़वाहट को अपने दिल में भरने देता हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने से इनकार करता हूँ जिसने मुझे चोट पहुँचाई है। मुझे सिखाइए कि मैं अपने अधिकारों को कैसे त्यागूँ और उसी तरह क्षमा करूँ जिस तरह आपने मुझे क्षमा किया है। अगर आप कोई भी व्यक्ति को क्षमा देने में सक्षम नहीं है तो आप ये प्रार्थनाओं को दोहरा सकते हैं विश्वास के साथ, प्रेम में, धीरज में। तो प्रभु निश्चय आपका मदद करने उतर आएगा और आपको क्षमा करने में सक्षम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।